दोस्तों अभी मैं चली आई हूँ मेरे टेरेस गार्डन में और आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरे टेरेस में जो बैंगन की खेती है वही। तो मेरे टेरेस में जो बैंगन है वो एकदम हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो मैं मेरे गार्डन से बैंगन को हार्वेस्ट करते करते आप सबको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से मेरे गार्डन की इस ब्रिंजल की प्लांट्स को केयर की है, किस तरह से पानी दिए है और खाद में और फर्टिलाइज़र में मैंने क्या क्या दी है जो मुझे इस तरह से फ्रूटिंग मिल रही है। देखिए एक एक ब्रांच में 4 से 5 करके बैंगन लगे हुए हैं और दोस्तों एक प्लांट में तो 6 से 7 बैंगन लगे हुए हैं और वो ब्रांच पूरे टेरेस में झुक गए हैं। दोस्तों आप लोगों ने पहले भी मेरे बैंगन की प्लांट को देखे हैं और वही पुराने बैंगन की प्लांट भी है और उसके साथ साथ मैंने और 2-3 बैंगन की प्लांट भी लगाई है। तो सभी में बहुत ही अच्छे बैंगन हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको वही दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मेरे बैंगन की प्लांट की केयर करती हूँ, जो आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत ही इजी लगेगा और आप भी आपके टेरेस में इस तरह से बैंगन की प्लांट उगाएंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और आपके परिवार वाले भी। तो चलिए अब एक एक करके सभी टिप्स को आप सबको बताती हूँ। पहले ही कहती हूँ बैंगन की प्लांट को एक बिग साइज़ के पॉट देना है और दोस्तों मैंने सीड से ये सब प्लांट्स नहीं ग्रो की है। मैंने नर्सरी से छोटे से प्लांट को परचेस करके लाई थी 10 रुपये में। लाने के बाद मेरे गार्डन में 2 दिन ऐसे ही मैंने एक प्लांट की शेड में रख दी थी और उसके बाद मैंने इसको पॉट में डाली है। तो दोस्तों मैं बैंगन की प्लांट को देखिए 20 लीटर की जो जार है उसमें लगाई है, एशियन पेंट्स की जो बकेट है उसमें लगाई है, पॉट में लगाई है और एक गमले में लगाई है और बोरी में भी लगाई है और ये जो बकेट है ये टूटे फूटे है उसमें भी लगाई है। आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों पॉट की साइज सिर्फ बड़े लेना है क्योंकि एक ही बैंगन की प्लांट से आप सालों साल फ्रूटिंग पा सकते हैं और वो कैसे वो भी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों मेरे गार्डन में 2-3 तरह की बैंगन की प्लांट है। एक है गोल, एक लंबे और एक चेरी साइज़ की बैंगन जो एक ही प्लांट में एक ही ब्रांच में बहुत सारे एक साथ होते हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों बैंगन को एक साथ गार्डन में देखकर जितने भी अच्छे लगते हैं उससे भी ज़्यादा इसकी गुणों से अच्छे लगते हैं और इसीलिए मैंने मेरे फैमिलीज़ के सभी लोगों के लिए ये बैंगन की प्लांट को ग्रो की है। तो चलिए दोस्तों अब मैं बता देती हूँ कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है इस बैंगन की। दोस्तों बैंगन एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स रहते हैं और इसके जो स्किन है वहाँ पर एंथोसायानिन नाम के एक पदार्थ रहते हैं जो रहने से इस बैंगन की कलर बैंगनी कलर की होते हैं। और दोस्तों कुछ कुछ लोगों को ये बैंगन खाने से स्किन में रैशेस और खुजली होते हैं और इसका कारण है बैंगन में हिस्टामिन्स नाम के एक पदार्थ रहते हैं इसीलिए। तो जिन लोगों को ये एलर्जीटिक प्रॉब्लम है वो लोग इस बैंगन को एकदम ही मत खाइएगा। बैंगन में ज़्यादा मात्रा में फाइबर और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, इसीलिए जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये बैंगन। दोस्तों बैंगन खाने से आपके लीवर भी बहुत ही अच्छे रह सकते हैं क्योंकि लीवर की जो भी समस्या है वो बैंगन खाने से दूर भाग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह बैंगन खाने से हमको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स कहने से ही तो काम नहीं चलेगा। अब मैं बताऊंगी कि मैं बैंगन की प्लांट को किस तरह से केयर करती हूँ। तो चलिए अब इसकी केयर के बारे में बातें की जाए। मेरे ये जो बैंगन की प्लांट है ये ओपन टेरेस में है और फुल सनलाइट में रहते हैं, इसीलिए आप भी जहाँ पर बैंगन की प्लांट को लगाएंगे दिन के 7 से 8 घंटे की धूप इस प्लांट में पड़ती रहे, इस बात की ज़रूर ख्याल रखिएगा।
और दोस्तों इसकी मिट्टी को कैसे तैयार करना है, तो चलिए अब जान लेते हैं मिट्टी के बारे में। मैंने इस बैंगन के प्लांट को लगाने के समय 40% गार्डन सॉइल ली थी, 30% ली थी किचन कंपोस्ट जो मैं खुद ही तैयार करती हूँ। और आप लोगों के पास अगर किचन कंपोस्ट ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी 30% ले सकते हैं और लेना है 30% सैंड। और दोस्तों आपके पास अगर सैंड नहीं है तो आप उसके बदले में कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इस बैंगन की प्लांट की जो पॉट है उसको तैयार की थी और उसी में ही ये बैंगन फल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है, आप लोग देख ही पा रहे हैं वो। और दोस्तों बैंगन प्लांट को मैच्योर होने में 3 से 4 महीना लगता है। और दोस्तों ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं ये पिछले साल की बैंगन की प्लांट है और इस प्लांट को मैं प्रून करके रखती हूँ जब फ्रूटिंग हो जाते हैं। तो अच्छे से प्रून कर देने से उसके बाद ये न्यू ब्रांचेस निकलते हैं और उसी ब्रांचेस में इतना सारा फ्रूटिंग होते हैं। और दोस्तों एक ही पॉट में देखिए मैंने तीनों प्लांट लगाई है क्योंकि मेरे पास पॉट खाली नहीं थे। तो ये पिछले साल की प्लांट है और देखिए पुराने प्लांट में भी कितने अच्छे फ्रूटिंग हुए हैं। तो पहली बार जब हुए थे तो इससे भी ज़्यादा हुए थे। तो मैं अभी के रिज़ल्ट दिखा रही हूँ और पहली बार की फ्रूटिंग भी मैंने पिछले साल दिखाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वो वीडियो। तो दोस्तों चलिए अब मैं एक नए पौध को दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पुराने जो बेसिन थे उस पे मैंने इस ब्रिंजल की प्लांट को लगाई है और बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ है। ये देखिए ये है मेरे नए प्लांट सामने की जो है और पीछे की जो प्लांट है वो पुराने प्लांट है। आप लोगों ने इससे भी फ्रूटिंग की हार्वेस्ट करने देखी है मेरे पिछले साल की वीडियो में। तो अभी भी देखिए इस पुराने प्लांट में कितने अच्छे फ्रूटिंग हुए हैं और देखिए पुराने प्लांट में अभी भी कितने अच्छे फ्लावर्स भी लगे हुए। और दोस्तों ये देखिए पुराने प्लांट में मैं एक बैंगन को रख दिए है, इसे हार्वेस्ट नहीं की है क्योंकि इसकी मुझे सीड्स तैयार करना है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस तरह बैंगन की सीड्स को सुखाकर गार्डन में न्यू प्लांट को तैयार किया जा सकता है या नहीं। तो ये मेरे एक्सपेरिमेंट होगी तो मैं वो भी आप सबको दिखाऊंगी। पहले इसे प्लांट में ही सूख जाने देते हैं, उसके बाद बैंगन को हार्वेस्ट करके धूप में अच्छे से सुखाकर फिर इसकी बीज से नए प्लांट तैयार करूंगी। तो दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं लेकिन प्लांट को थोड़ा पुराना होना चाहिए, पुराने प्लांट में ही सीड्स अच्छे बनते हैं ये मुझे लगता है। तो चलिए अब दोस्तों इस बैंगन को छोड़ते हैं और इसके पास जो बैंगन है उसको आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए इस पॉट में और जो 2 प्लांट लगे हुए हैं उसमें देखिए कितने अच्छे फ्रूटिंग हुए हैं और मैंने इस प्लांट से पहले भी 2 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ बैंगन की। और ये देखिए ये है एक नया प्लांट और इसमें भी देखिए कितने अच्छे फ्रूटिंग हुए हैं। ये देखिए इसका एज है 3 मंथ्स और 3 मंथ्स में ही देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने महीने में एक बार इस प्लांट को कंपोस्ट देती हूँ और वो भी किचन कंपोस्ट, और मैं फर्टिलाइज़र में 15 दिन के अंतर जो सरसों की भिगोई हुई खाली है वो अभी दे रही हूँ। कंपोस्ट आपको हर महीना देना है और फर्टिलाइज़र भी 15 दिन के अंतर क्योंकि बैंगन के प्लांट बहुत ही हाई फीडर प्लांट होते हैं। इस तरह फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट देने से आपके बैंगन की प्लांट सालों भर इसी तरह फ्रूट से भरी रहेगी। और दोस्तों कभी कभी इस बैंगन की प्लांट में ये देखिए ये जैसे है वाइट फ्लाई, इसके अटैक होते हैं बैंगन की प्लांट में। तो इस समय आप इस प्लांट में नीम ऑयल की स्प्रे, और अगर आपके पास नीम ऑयल ना हो तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक डालकर अगर पूरे प्लांट में आप स्प्रे कर देते हैं तो ये वाइट फ्लाई, मिलीबाग सब कुछ भाग जाएंगे 2 मिनटों में। और दोस्तों कभी कभी कीड़े की भी अटैक हो जाते हैं प्लांट में, तो आपके जो बैंगन है उसको होल कर देते हैं, लेकिन अभी तक मेरे प्लांट में उसकी अटैक नहीं हुए हैं। तो ये बैंगन पूरे फ्रेश है, आप लोग देख ही पा रहे हैं, तो इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
तो दोस्तों चलिए अब इस बैंगन प्लांट में कितना पानी देंगे उसके बारे में जान लेते हैं। बैंगन की प्लांट को मैं रोज़ ही पानी देती हूँ, एक बार करके शाम के टाइम। और दोस्तों इस प्लांट को पानी बहुत ही पसंद है, लेकिन पानी पॉट में जमा ना हो इस बात की ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अगर दोस्तों आप कभी कभी कम भी पानी देते हैं तो देखेंगे कि आपके प्लांट किस तरह मुरझा जाएंगे। इसीलिए पानी रोज़ ही एक बार करके देना है, लेकिन ओवर वाटरिंग कभी भी मत कीजिएगा। तो चलिए अब दोस्तों दिखा देती हूँ मैं एक पॉट में कितने सारे प्लांट्स को लगाई है। ये देखिए यहाँ पर तीनों प्लांट लगे हुए हैं, और ये जो 2 प्लांट है ये पुराने प्लांट है, और यहाँ से बहुत सारे हार्वेस्टिंग मैंने की थी बैंगन की, और वो आप सबसे मैंने शेयर भी की थी। और ये जो प्लांट है ये नए प्लांट है। और दोस्तों इस प्लांट का हाइट देखिए 1 फुट भी नहीं हुए हैं, फिर भी देखिए इनमें कितने अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं। 2 बैंगन अभी है, और भी बहुत सारे बैंगन हो रहे हैं। ये देखिए एक छोटे बैंगन और एक ये उससे भी थोड़ा बड़ा बैंगन। अगर ठीक तरह से प्लांट को धूप, पानी, फर्टिलाइज़र और खाद मिलते हैं तो इसी तरह ही छोटे से प्लांट पे भी आपको फ्रूटिंग मिलते रहेगी। और दोस्तों ये जो पॉट है एक बकेट है, इसमें देखिए मैंने दोनों प्लांट लगाई है। ये है पुराना प्लांट, और मैं फ्रूटिंग हो जाने के बाद इस प्लांट को प्रून कर देती हूँ। इसीलिए ये प्लांट इस साल भी फ्रूट्स दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने प्रून कर दी थी, और इस जगह से भी प्रून कर दी थी। तो प्लांट जब भी पुराने हो जाते हैं उसको उखाड़ कर मत फेंकिएगा, उसको जो खराब ब्रांच है उसको प्रून कर दीजिएगा, तो देखेंगे उसी प्लांट में फिर से फ्रूटिंग होगी। तो इसी तरह ही आपके भी प्लांट में सालों साल बैंगन की फ्रूट्स होती ही रहेगी, थोड़ा सा केयर और प्रूनिंग करने से। अब चलिए दिखाती हूँ पास में जो पॉट है उसकी बैंगन की प्लांट। तो ये है देखिए पास में ही है, और ये जो प्लांट है बहुत ही लंबे हो गए हैं, ये देखिए। और ये नए प्लांट है, ये देखिए 2 बैंगन ऊपर की जो ब्रांच है वहाँ पर लगे हुए हैं, और इस साइड की जो ब्रांच है यहाँ पर बहुत सारे बैंगन हुए थे, वो मैंने हार्वेस्ट कर ली है कुछ दिन पहले। तो बहुत सारे बैंगन हो रहे हैं मेरे इस नए प्लांट में। और देखिए इस साइड में और एक प्लांट है, उसमें अभी बैंगन नहीं है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत सारे हार्वेस्ट कर ली है। और ये जो पास में पॉट है मिट्टी के, इसमें देखिए एक प्लांट है, और इनमें देखिए ये एक बैंगन लगे हुए हैं, और ऊपर और एक छोटे से बैंगन। इस साइड में 2 बैंगन हुए हैं, लेकिन ये अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। इस बैंगन की प्लांट से भी बहुत सारे बैंगन मैंने हार्वेस्ट की है। तो दोस्तों मेरे गार्डन में कितने प्लांट्स हैं, मैं कैसे इसकी केयर करती हूँ, सब कुछ मैंने बता दी है। अब चलिए इस बैंगन को हार्वेस्ट करने की बारी है। तो दोस्तों आज मुझे जितना ज़रूरत है मैं उतना ही बैंगन हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बैंगन हार्वेस्ट करके घर में रख के सुखाने से अच्छा है कि मुझे जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं गार्डन में आकर मुझे जितना चाहिए उतना मैं हार्वेस्ट कर लूँगी मेरे इस बैंगन की प्लांट से। सच कहूँ दोस्तों मुझे हार्वेस्ट करना एकदम ही पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखना, और उसको देखते ही रहो, बस इतना ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि तो मैं क्यों ये वेजिटेबल की प्लांट्स लगाती हूँ, तो लगाती हूँ बस अच्छा लगता है। और ये जो वेजिटेबल है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोसेस से मैंने इसकी प्लांट्स को ग्रो की है। मैंने इस बैंगन के ऊपर कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं की है, तो ये एकदम फ्रेश और हेल्दी है, और इसीलिए इसको खाना भी बहुत ही हेल्दी ही होगी। तो दोस्तों मैं तो आप सभी को भी कहूँगी कि आपके पास अगर छोटा सा जगह है और वहाँ पर धूप आते हैं तो बैंगन की प्लांट को ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसकी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है और इसको ग्रो करना भी बहुत ही इजी है, और आप एक ही प्लांट से सालों साल फ्रूटिंग भी पा सकते हैं।
अगर आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखे हैं तो ये आप ज़रूर कीजिए। और बाज़ार जाने में टाइम भी लगता है, तो अगर घर में ही इसको उगाते हैं तो वो टाइम भी आपको सेफ हो जाता है। तो चलिए अब इस प्लांट से बैंगन को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए कितने सारे बैंगन हो गए हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं ये मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने आप सबके साथ ये खुशी शेयर कर ली है कि मेरे गार्डन में कितने सारे बैंगन हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हार्वेस्ट करूँगी मैं, और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे बैंगन प्लांट में हैं, अगर मुझे कल परसों इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्लांट से ही हार्वेस्ट कर लूँगी। अगर दोस्तों वीडियो को देखने के बाद पसंद आए हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कीजिएगा, और जो भी आप सबको क्वेरी है मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वो प्रेस कर देने से जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को एंड तक देखे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। आप लोग भी इस तरह से गार्डनिंग कीजिए और फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल आपके गार्डन से पाइए।